Hello everyone, welcome back to another MySQL tutorial. In this tutorial we are going to see how to create a store procedure in MySQL using design view. So ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है रूटीन्स में और सबसे पहले तो आपने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ होम पे आप होंगे और फिर आप यहाँ पे आएंगे तो वो जो है वो आपकी चीज़ें जो है वो रन नहीं होंगी और आपको बहरहाल ऑप्शन वो मिलेगा ही नहीं। तो आप डेटाबेस जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे रूटीन का एक ऑप्शन जो है वो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आप ऐड रूटीन जो है वो न्यू करेंगे और सबसे पहले आप नाम देंगे जो कि आप स्टोर प्रोसीजर को अपना नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया st login, ठीक है। उसके बाद नाम आपने पैरामीटर्स अगर हैं तो आप पैरामीटर जो है वो ऐड करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो देख लें। लेट्स से मैं लॉगिन करा रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। नंबर 1 कि जो है वो उसका यूज़र नेम आ जाएगा, उसकी टाइप क्या होगी, वर्चार होगी और वो 50 जो है उसकी वो लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो और मैंने इसको ऐड करा दिया, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब सेकंड पैरामीटर है मेरे पास पासवर्ड, ये भी जो है वर्चार होगी और इसका 50 लेंथ होगी, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो यहाँ पे स्टेटस और यहाँ पे ये इंटीजर नहीं, ये होगी टाइनी इंटीजर, ये रहा टाइनी इंटीजर। और ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करते। अब हम डिफ़ाइन यहाँ पे अब हम अपनी क्यूरी लिखते हैं जो हमें करवाना है। लेट्स सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। एक टेबल है मेरे पास यूज़र्स का, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे लेफ्ट हैंड पे आके टेबल आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सिलेक्ट करा लिया, लेकिन वियर का कीवर्ड यूज़ करते हुए मैंने जो है वो इसको बनाया। और यहाँ पे मैंने लिखा वियर यूज़र नेम, सॉरी वियर, अच्छा मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नेम दे रहा हूँ यूज़र की टेबल को डॉट यू करके, ताकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकूँ कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा यू डॉट, तो उसकी जितनी भी कॉलम होंगी वो सारी मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएंगी और मैं इसको फिर यूज़ कर सकता हूँ कंडीशन लगाने के लिए। मैंने लिखा यू डॉट यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, सही है, जो कि हमारा पैरामीटर का नाम है। इसके साथ एक और कंडीशन लगाई मैंने यू डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको हटा देते हैं, इसको पासवर्ड्स कर देते हैं क्योंकि वो एक फंक्शन जो है पासवर्ड का आ रहा था, इसलिए मैंने इसको पासवर्ड्स यहाँ पे कर दिया है। और एक और कंडीशन लगाई यू डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसको फिक्स्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ठीक है। ये कंडीशन में लगाई हुई है 1 मतलब कि एक्टिव है स्टेटस और 0 मतलब कि वो डीएक्टिव है। तो मैं यहाँ से इसका पैरामीटर भी हटा देता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया है एसक्यूएल हो गया, रिफाइन कमेंट्स, ठीक है, वो कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक स्टोर प्रोसीजर आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड पे आपके पास आ गया st login के नाम से। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट कराऊँ यहाँ पे, सॉरी ये आ गया मेरे पास st login, मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो देनी पड़ेंगी। नंबर 1 हमारे पास यूज़र नेम लेट्स से वो C123 एंड पासवर्ड इज़ 123, ठीक है। क्योंकि मेरे एक इंसर्ट कराया हुआ डेटा, तो ये मेरे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको अगर दोबारा से दूँ C12 लेकिन मैं पासवर्ड 134 दे दूँ और गो करूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेटा दिखेंगे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब जब आप अगर नेक्स्ट टाइम जब प्रोसीजर बनाएंगे तो आप यहीं से डायरेक्ट आप टेबल से अपने डेटाबेस से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सारा प्रोसीजर वही होगा, जितने पैरामीटर्स आप जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ आपके पास सारी चीज़ें जो है वो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।